हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कर लिया। आज हम लोग सेकंड क्लास है और आज हम लोग करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। और आपके 100 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे। आपके पास ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी है आपके पास महान्यायवादी। ये आपका जूनियर इंजीनियर तकनीकी में पेपर पूछा गया था 2016 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। आपके पास ऑप्शन है ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें और डी 8वें। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति हैं। आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 में है को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए मोहलत, बी दंड विराम, सी क्षमादान और डी है आपके पास विनिमय। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी में पेपर हुआ था 2018 में शिफ्ट सेकंड में, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्षमादान, सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपके पास ऑप्शन ए 16, बी 14, सी 12 और डी 11। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी 14वां, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपके पास ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 4 वर्ष। ये आपका व्यायाम परीक्षा का पेपर हुआ था 2018 में सिर्फ सेकंड में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तीसरा नंबर कह रहा है राज्यसभा के सभी सदस्य उपरोक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए क्या पहला और दूसरा मतलब क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के अनुसार से चुना जाते हैं, या बी कह रहा है पहला और तीसरा मतलब राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है दूसरा और तीसरा मतलब उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के सभी सदस्य, क्या ये आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं, या फिर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ये आपका लोअर तृतीय पेपर पूछा गया था 2016 में, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी के आर नारायण, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 2016 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो निर्विरोध कौन निर्वाचित हुआ था, आपका राइट आंसर होगा सी नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपके 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए थे। आपके पास ऑप्शन है ए बीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ ये आपका स्टेनोग्राफर 2016 में जो पेपर हुआ था वहां पे पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए बीवी गिरी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। ये आपका वन रक्षक का पेपर हुआ था 2015 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है के आर नारायणन और डी है आपके पास एन संजीव रेड्डी। ये आपका चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। आपके पास ऑप्शन ए राज्यसभा, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा। ये आपका राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था 2015, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास है। राइट आंसर आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होता है। आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 66 और डी अनुच्छेद 74। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी पेपर हुआ था 2018 में सिर्फ सेकंड में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद
66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी। ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी कह रहा है श्री वीवी गिरी, और ऑप्शन डी कह रहा है श्री वीडी जत्ती। ये आपका वन रक्षा का पेपर हुआ था 2015 में, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राज्यसभा में कानूनी सदस्यों की संख्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए 17, बी 19, सी 15 और डी 12। ये आपके ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पेपर हुआ था, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या की कुल कितनी है। राइट आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है 1/4 सदस्य, बी आपके पास ऑप्शन है 1/2 सदस्य, सी आपके पास ऑप्शन है 1/3 सदस्य और डी ऑप्शन है आपके पास 1/5 सदस्य। लोअर सेकेंडरी पेपर पूछा गया था 2019 में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1/3 या 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष। ये आपका परिचालक का पेपर हुआ था 2015 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपका राइट आंसर होगा बी उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। आपके पास ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष और डी 35 वर्ष। ये आपका वन रक्षा का पेपर हुआ था 2015 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 30 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। आपके पास ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। ये आपका लोअर द्वितीय 2016 में एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि यथा अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। आपके पास ऑप्शन है ए कौन थे, आप लोगों कौन थे होगा डॉक्टर, आपके पास ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी आपके पास रामविलास पासवान। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी पेपर पूछा गया था 2018 में, जब पेपर हुआ था तो 2018 में जो आपके थे राज्यसभा के अध्यक्ष वो थे या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, बिल्कुल सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। आपके पास ऑप्शन है ए संघ सूची और संवर्ती सूची को शामिल मामलों पर कानून बनाता है, या धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या कि यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों प्रस्तावों को मंजूरी देता है। ऑप्शन सी कह रहा है यह गैर धन विधायकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन डी कह रहा है यह आपातकाल में घोषणा की मंजूरी देता है। ये आपका राज्य मंडी परिषद का पेपर हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा राज्यसभा की शक्तियां क्या है। राज्यसभा है कि यहाँ पे राइट आंसर सी होगा कि एक जो गैर धन विधेयक है उस पर विचार कर सकता है और अनुमोदन भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक का मामला है तो वहां पर से सुझाव दे सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो धन विधेयक होता है उस पर जो फाइनल निर्णय लेने का अधिकार होता है वो लोकसभा के पास होता है। राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसका प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। आपके पास ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है आपके पास 27 जनवरी 1950, सी आपके पास 13 मई 1952 और डी आपके पास है 15 जून 1952। ये आपका अमीन की परीक्षा हुई थी 2016 में, पेपर फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 13 मई 1952, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई। आपके पास ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 30 वर्ष। यह आपका लघु सिंचाई विभाग में 2015 में जो पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए संसदीय विधायी और वित्तीय कार्य करती है, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के लिए मंत्रियों परिषद की जिम्मेदार है। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी पेपर हुआ था 2018 में, तभी शिफ्ट सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं है, यहाँ पे कार्य जो नहीं है वो है आपका डी
संसद में कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार नहीं होती है। बिल्कुल मंत्रिपरिषद नहीं, सभी मंत्रियों के एक अनुपात लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन ए 23 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 18 वर्ष। ये आपका राज्य मंडी परिषद 2019 में जो पेपर हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 25 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 20 वर्ष। ये आपका राजस्व लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर होगा आपका बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी है अनिश्चित काल और डी है 2 घंटा। ये आपका जूनियर इंजीनियर तकनीकी का पेपर हुआ था 2015 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो शून्यकाल है उसकी अधिकतम अवधि जो हो सकती है वो है आपकी 1 घंटा, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। ऑप्शन बी कह रहा है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। ऑप्शन डी कह रहा है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। ये आपका राजस्व निरीक्षक का पेपर हुआ था 2016 में, तभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी शून्यकाल का अर्थ होता है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो शून्यकाल वहां पर उठाया जाता है शून्यकाल में। राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा के सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए 1 माह, बी 3 माह, सी 5 माह और डी है आपके पास 6 माह। ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में जो पेपर हुआ था सिर्फ सेकंड में, तभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। राइट आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि वर्तमान में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और इस संख्या 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके पास ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी कह रहा है 534, ऑप्शन सी कह रहा है 556, ऑप्शन डी कह रहा है 565। ये आपका राज्य मंडी परिषद में पेपर हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 543, बिल्कुल सही जवाब ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम कितनी सीटें रखी जा सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए 550, बी 250, सी 552 और डी आपके पास 600। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी पेपर हुआ था 2018 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट में। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब 552 जो अधिकतम संख्या रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 39, बी 85, सी 109 और डी है 131। ये आपका लोअर द्वितीय में एग्जाम हुआ था 2018, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी 131, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके पास ऑप्शन ए 11 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 5 वर्ष। ये आपका लोअर द्वितीय 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी 5 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए जीबी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंतशयन अय्यर, ऑप्शन डी है आपके पास डॉक्टर पीवी चेरियन। ये आपका लोअर द्वितीय 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका पहले जो आपके स्पीकर थे लोकसभा के वो थे आपके जीबी मावलंकर, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर GS ढिल्लन, बी आपके पास ऑप्शन है कि श्रीमती मीरा कुमार, सी आपके पास है डॉक्टर बलराम झाकड़, ऑप्शन डी है आपके पास श्री हुकुम सिंह। ये आबकारी सिपाही का जो पेपर हुआ था 2016 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका लोकसभा अध्यक्ष जो सर्वाधिक काल रहा था वो कौन थे? आपके डॉक्टर बलराम झाकड़, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 64, बी 65, बी 75, सी 80 और डी 70। ये आपके कृषि प्रावधिक का पेपर हुआ था 2019 में, तभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोकसभा की सीटें कुल उत्तर प्रदेश में कितनी है? वो है 80। राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है
कि भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है ए 100, बी 25, सी 75 और डी 50। ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में जो पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 50, बिल्कुल सही जवाब होगा। 50 संसदों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? आपके पास ऑप्शन ए 5 करोड़, बी 1 करोड़, सी आपके पास 2 करोड़ और डी आपके पास 3 करोड़। यह आपका कनिष्क सहायक में पेपर हुआ था 2016 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है संसद निधि की? राइट आंसर होगा 5 करोड़, बिल्कुल सही जवाब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी है आपके पास राज्य के मुख्यमंत्री। ये आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में सिर्फ फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब, भारत के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे शामिल नहीं की बात की गई, वो भी संघ में। कौन नहीं है? भारत के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते केंद्र में। तो राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? आपके पास ऑप्शन ए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी कह रहा है संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी कह रहा है शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। ये आपका लोअर बेंच का एग्जाम हुआ था 2021 में पेपर फर्स्ट में, तब ये पेपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। जो कार्यपालिका है आपकी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपका बहुमुखी का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? आपके पास ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी आपके पास ऑप्शन है देवीलाल, सी आपके पास ऑप्शन है वीपी सिंह और डी आपके पास ऑप्शन है लालकृष्ण अडवाणी। ये आपका पेपर हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर में पूछा गया था 2016 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी वीपी सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन ए लोकसभा की संख्या के कुल 15%, ऑप्शन बी कह रहा है लोकसभा की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा की कुल संख्या का 5% और ऑप्शन डी कह रहा है लोकसभा की कुल संख्या का 20%। ये आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा पर निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या कितने वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं? जो भी पहले, मतलब कुल मिलाके ये आपके चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की बात कर रहा है कि कितने वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 60, बी 65, सी 62 वर्ष में और डी आपके पास ऑप्शन है 67 वर्ष में। तो यहाँ पे आपका ये राज्य मंडी परिषद का पेपर हुआ तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 65 वर्ष। या तो वो 6 साल तक नियुक्त रहेंगे या 6 साल से यदि उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संसद का खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त आयोग, सी प्रधानमंत्री और डी आपके पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये आपका यूडीए एलडी का पेपर हुआ था 2015 में, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आपके पास ऑप्शन ए केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है विधि सचिव, ऑप्शन सी कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे आपका ये जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था तकनीकी का 2016 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा जो आर्टिकल 76 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारत के मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी कह रहा है कानून मंत्री, ऑप्शन डी कह रहा है महान्यायवादी। यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में जो पेपर हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा महान्यायवादी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी कह रहा है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी कह रहा है कि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये आपका लोअर तृतीय पेपर हुआ था 2016 में। तो केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है उस पर पद पर बने रहने का जो कार्यकाल है
वो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। आपके पास ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी बीपी सिंह, सी चौधरी चरण सिंह और डी आपके पास चंद्रशेखर। ये आपका लोअर का एग्जाम हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिर्फ सेकंड में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बीपी सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की लगभग अवधि कितनी थी। आपके पास ऑप्शन ए 2 दिन, बी 2 हफ्ते, सी 2 महीने और डी आपसे कह रहा है 2 साल। ये आपका लोअर का एग्जाम हुआ था 2019 में सिर्फ सेकंड में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लगभग 2 हफ्ते, बिल्कुल सही जवाब होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपके पास ऑप्शन है ए जैसे कि केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य में कौन होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी है आपके पास राज्य का स्वास्थ्य मंत्री और डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये आपका यूपीएससी लोअर मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 में पेपर फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी ओडिशा और डी गुजरात। ये आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में, तब इस फर्स्ट में तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद कितने राज्यों में, कुल 6 राज्यों में है, ये आप कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि 6 राज्य कौन कौन से, अपना यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमएच, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। ठीक है, कुल 6 ये राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति है या शक्ति प्राप्त है। आपके पास ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपका लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में सिर्फ सेकेंड में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि एक अनुच्छेद 161 जो संबंधित है, क्योंकि आपके राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में, 72 में, इसी तरह से जो राज्यों में जो सजा को माफ करना या कम करने की शक्ति जो प्राप्त है वो राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्य के राज्यपाल, सी भारत के न्यायाधीश और डी है आपके पास भारत के उपराष्ट्रपति। ये आपका लोअर प्रथम में पेपर पूछा गया था 2016 में। तो यहाँ पे किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाने का प्रावधान है, वो है आपके पास राइट आंसर राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति जब तक चाह रहा, और राष्ट्रपति को कौन अनुमोदित करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री बोलेंगे इस बंदे को बना दो राज्यपाल, तो राष्ट्रपति उनको बना देंगे, तो प्रसाद पर्यंत रहता है। राइट आंसर होगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आधिकारिक शब्द यूज किया गया है, आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके पास ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी आपके पास 6 वर्ष। ये आपका लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में सिर्फ सेकंड में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपके पास ऑप्शन ए शारदा मुखर्जी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट अल्वा और डी आपके पास सरोजनी नायडू। ये आपका लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पे आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है भारत के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपका लोअर सेकेंड में एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम 2019 में हुआ था। तो जो मैंने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, राष्ट्रपति के प्रत्याद पर्यंत रहता है। राइट आंसर होगा आपका सी। और अनुमोदन की बात की जाए, जैसे कि जो नाम सजेशन देता है वो होता है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत
में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राविधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री, बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये आपका लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन है ए वह राज्य विधान परिषद के 1/4 के सदस्यों को मनोनीत करता है, और दूसरा कथन जो कह रहा है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपके पास ऑप्शन है ए क्या पहला यहाँ पे सही पूछा है, क्या पहला कथन सही है? बी ऑप्शन कह रहा है क्या दूसरा कथन सही है? और सी ऑप्शन कह रहा है कि पहला और दूसरा क्या दोनों कथन सही है? ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका लोअर तृतीय में एग्जाम हुआ था 2016 में। यहाँ पे आपके जो राज्यसभा के विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये आपको बताना है। कि राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 12 सदस्यों को। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नियुक्त करता है? 12 लोगों को। इसी तरह से राज्यपाल भी विधान परिषद में नियुक्त करता है कितने लोगों को? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंने हिंट दे दी है आपको ऑलरेडी। और यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा में नहीं विधान परिषद होता, तो सही जवाब होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि कौन विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है? ये सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म करने की शक्ति प्राप्त है। आपके पास ऑप्शन ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी है मुख्यमंत्री। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी पेपर हुआ था 2018 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल विधानसभा के सत्र को खत्म कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसी तरह राज्यपाल भी विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कि किस में विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं और अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं? आपके पास ऑप्शन ए कम से कम 30 और अधिक से अधिक 272, ऑप्शन बी कह रहा है कम से कम 80 और बी ज्यादा से ज्यादा जो है वो 540 सीटें, ऑप्शन सी कह रहा है कम से कम 54 सीटें और अधिकतम में 333, ऑप्शन डी कह रहा है कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और अधिकतम में 500 सीटें होनी चाहिए। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था 2016 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ कि विधानसभा की बात की जा रही है कि विधानसभा में कम से कम 60 सीटें और अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है। राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी कह रहा है राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी कह रहा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका लोअर प्रथम में पेपर आया था 2016 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब कि राज्यों को जो मुद्रा बिल को लाने का प्रमाणित करने का जो काम करता है वो है विधानसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सही है? मतलब कितने वर्ष में जो सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्ति की आयु दोनों की अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आपके पास ऑप्शन है ए 65 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 62 वर्ष। ये आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में 5th सेकंड में, तब ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो वहां पे आपका राइट आंसर होगा 65 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी केंद्र और राज्य संबंध से, बी सी आपके पास भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से और डी आपके पास बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से। ये आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य से जो संबंधित है आपका सरकारी आयोग, बिल्कुल सही जवाब बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है?
आपके पास ऑप्शन ए 120, बी 118, सी 122 और डी आपके पास 124। ये आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? राइट आंसर होगा आपका 124, बिल्कुल सही जवाब डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय और अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? आपके पास ऑप्शन ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण और डी निषेध। ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में पेपर हुआ था, तब 2020 में हुआ था, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उत्प्रेषण, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके पास ऑप्शन है ए लीला सेठ, बी फातिमा बीवी, सी है अन्ना चांडी और डी आपके पास सुंदरा भंडारी। ये आपका यूडी एलडीए पेपर हुआ था 2015 में और यही सेम टू सेम क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2015 में, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी उच्चतम न्यायालय की? वो थी आपकी फातिमा बीवी, बिल्कुल सही जवाब होगा, बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? आपके पास ऑप्शन ए जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन बी कह रहा है जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, ऑप्शन सी कह रहा है जस्टिस संजय किशन कोल, ऑप्शन डी कह रहा है जस्टिस एन.वी. रमन। ये आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में पेपर हुआ था 2016 में, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब होगा जस्टिस टी.एच. ठाकुर, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि नवसृजित उच्च न्यायालय है। आपके पास ऑप्शन है ए मेघालय असम नागालैंड, ऑप्शन बी कह रहा है मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, ऑप्शन सी कह रहा है मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, ऑप्शन डी कह रहा है मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश। ये आपका लोअर द्वितीय पेपर हुआ था 2016 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अब राइट आंसर होगा जो नवसर्जित उस समय थे वो थे मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, बिल्कुल सही जवाब होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। आपके पास ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय, ऑप्शन बी कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कह रहा है भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी कह रहा है कि UNCLOS सामुद्रिक। ये आपका अमीन परीक्षा हुआ था 2016 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर फर्स्ट में वो भी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कहां पर है? वो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे अदालतों में उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। आपके पास ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7 और डी 10। ये आपका कनिष्क सहायक पेपर हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 10, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा के लिए आवश्यक होती है? आपके पास ऑप्शन ए 20 वर्ष, बी आपके पास ऑप्शन कह रहा है 5 वर्ष, सी आपसे कह रहा है 15 वर्ष और डी कह रहा है 18 वर्ष। ये आपका व्यायाम परीक्षा का पेपर हुआ था 2018 में। यहाँ बात कही जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर जाने के लिए, और कहां से? उच्चतम न्यायालय के पद से, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की जुडिशरी या जज बन के रहा हो? राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से दोस्तों आपके आज जो क्वेश्चन करवाए गए उसमें आपके कितने सही होते हैं ये आप लोग कमेंट करिएगा, कितने सही होते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत उस चीज के लिए धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखे हैं, क्लास को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।